जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। तो सीन ये है कि मामा पापा चले गए हुए हैं और अब मैंने जो थोड़े बहुत काम करने हैं वो खुद करने हैं। मेरे हाथ भी कामना शुरू हो गया है भाई, इतना स्टेमिना है मेरे अंदर। तो आज का ये सीन है कि आज हम लोग जा रहे हैं अपना बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ खिंचवाने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की इकामत अप्लाई करने के लिए बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ होनी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं, आप लोगों के साथ साथ दिखाती हूँ। पहले मैं बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ अपनी खिंचवाऊँगी और उसके बाद मैं कुछ वहीं की जगह पे घूम फिरूँगी और आप लोगों को भी साथ। तो मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज लेनी है तो वो भी लेते हैं। तो चलिए जाते हैं जी। हम लोग उतर रहे हैं एक उतराई से। अगर आप लोगों को ये उतराई नज़र आ रही है तो इसी तरह सीधी ऊपर जाती है और इसी तरह सीधी नीचे जाती है। तो अभी का जो मेरा रास्ता है वो नीचे की तरफ है, नीचे जाना है सीधा सीधा। और फिर उसके बाद वहाँ से, अल्लाह मेरी छतरी, हवाएं ऊपर से यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप बस अपने आप को संभाल लें वही काफ़ी है। मतलब बहुत मुश्किल है सारा कुछ ना, हर चीज़ को साथ हैंडल करना। हेलो हेलो, हैंडल करना। तो मैं बड़ी मुश्किल से चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ। मेरा कैमरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उस चीज़ को आप इग्नोर करें। और अभी मैं भी छलांगे मारती हुई बंदरों की तरह नीचे जा रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्वियसली कोई गाड़ी तो नहीं है, नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो उतराई होती है, यहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए खुद ही मसला बनता है। तो अभी हम बस पकड़ेंगे, वो बस हमें सीधा जो है ले जाएगी और हमें उसे टाइम से भी पहुँचना है क्योंकि वो बस जो है वो निकल जाती होती है फिर, और फिर 1-2 घंटे बाद ही आती होती है। तो फिर हमारा सारा कुछ ज़ाया चला जाएगा जो हमने टाइमिंग्स देखी हैं और सारा। तो बस चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टॉप पे। बड़ी मुश्किल से मैंने पता किया ट्रांसलेटर के थ्रू कि ये बस स्टॉप है या नहीं है। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी बची हुई थी, तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बस आएगी आफ्टर लाइक 17 to 20 मिनट्स। तो अभी हम वेट करते हैं और जैसे ही बस आती है तो उस पर चढ़ते हैं और फिर सीधा जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम लोग बस से उतर गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने फ़ोटो बायोमेट्रिक फ़ोटो के लिए। और फिर यही जो मार्केट है यहाँ मैंने फिरना है रात को। तो मैं आप लोगों को जो ये वाली मार्केट है इसका बाद में बताऊँगी। और बस मिलना बहुत मुश्किल थी। बता जो गूगल पे रही थी वो 4:26 का रही थी, लेकिन वो 4:11 पे गई। तो हमेशा जल्दी निकलना चाहिए जैसे मैंने की। तो अभी बस चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये जी अब हमारी जो पिक्चर है वो हो गई है और अब हम जाते हैं आगे माइक्रोस। और माइक्रोस की मैंने लोकेशन लगाई है, ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और फिर घर चलते हैं। बहुत थकावट हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना आज, और कुछ घूमने का दिल ही नहीं कर रहा। तो बस अभी चलते हैं, जाके माइक्रोस से कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और फिर आगे चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं माइक्रोस के सामने और ये है वो, ये बिल्कुल हाइपर स्टार की तरह का होता है और अंदर ये बल्कि एक मॉल है पूरा। तो हम लोग इस मॉल में घूमते हैं, मतलब छोटा सा मॉल है जिसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसा फार्मेसी हो गया, कपड़े वगैरह की चीज़ें हो गई, टॉय शॉप हो गए, खाने की चीज़ हो गई। तो अभी यहाँ चलते हैं और आगे आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और बस यहाँ से मैंने ग्रॉसरी करनी है, ग्रॉसरी करने के बाद बस घर चलेंगे। आज बहुत बुरी हालत हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, सिर में बहुत शदीद दर्द हो रही है। मैं अभी निकली थी तो मुझे साथ ही सर दर्द होने शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। तो आप देखते हैं, चलते हैं यहाँ से। और हाय बहुत वॉक करनी पड़ती है यार, बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। आप इवन बस भी ले लो ना तब भी आपको एट सम पॉइंट वॉक करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे बाल जितनी दफ़ा धो आपके बाल फिर भी गंदे हो ही जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी हवाएं चलती हैं, इतनी ह्यूमिडिटी है जिससे बाल फिर दोबारा से ऑयली हो जाते हैं। तो अभी बस यहाँ चलते हैं। ये है जी मार्केट और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल को प्लस करके और बस यहाँ पे अंदर चलते हैं। उन्होंने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना मुझे समझ आ रही है कि कुत्ते बिल्लियाँ नहीं अलाउड बस, और बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और बस अल्लाह मेरी छतरी बेचारी, उसका ना बिल्कुल ही आ रहा है कि होने वाला है। बस अंदर चलते हैं। ये जी हम लोग अंदर आ गए हैं और मैं देख रही हूँ कि मैंने लेना क्या है। ये भी कुछ नहीं पता। इनके फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ भी होते हैं जो आप बेक कर सकते हो आराम से, आपको चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ब्रेड लेनी थी, ब्रेड का मैंने बन लेना था बल्कि। तब हम बन देखते हैं कौन से अच्छे हैं। ये अच्छे लग रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे बहुत सी और वैरायटीज़ भी हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये केक्स बनाने के लिए उन्होंने केक्स बने बनाए दिए हुए हैं। और हम लोग बंस लेते हैं बस, क्योंकि मैं आजकल खा ही रही हूँ, मैं सैंडविच खा रही हूँ, आराम से बन जाता है, तो बस ये लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। ये जी फुल शॉपिंग सीन्स चल रही है यहाँ पे, बहुत खामोशी, इस वजह से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ सही तरीके से। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ ले लिया। और यहाँ पे स्टारबक्स ऐसी भी मिलती है जैसे हमारे वहाँ पे नेस्कैफ़े की चीज़ें मिलती हैं। और बस यहाँ से कुछ चीज़ें लेके निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ही खामोशी है, डिप्रेशन हो जाएगी वरना। ये जी हम लोगों ने सामान ले लिए है और हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी मैं बस का वेट कर रही हूँ और अभी तक बस नहीं आई, और कह रहे हैं कि डिपार्ट हो गई है, बल्कि यहाँ से भी गुजरी नहीं है, वो उस टाइम पे पहुँच गई थी। तो ये जो इतना ज़्यादा सामान लिया है, ये बस के बगैर नहीं जाया जाएगा। तो अभी हम बस का वेट करेंगे, अजान हो रही है, वो सुनते हैं और फिर निकलते हैं। अब था वो काफ़ी देर बाद था और मुझे पता ही नहीं था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा काफ़ी देर बाद है। अब हम पैदल ही जाएंगे और यहाँ फिर देखती हूँ, अगर यहाँ पे बस दोबारा आती है तो उसका वेट कर लेती हूँ। ये जी हमें बड़ी मुश्किल से बस मिली है, भाग भाग के मैं आई हूँ। वो वाला बस स्टॉप नहीं था, यही वाला बस स्टॉप था जहाँ पे मैं थी। और अब हम बस में बैठे हुए और बस घर पहुँचते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इतने सामान के साथ वैसे भी बस के साथ नहीं जाया जाना था, मतलब बस के बगैर। मेरा दिमाग घूम गया। ये जी बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है बसेस में। ऑफ कोर्स बसेस में चढ़ने के लिए भागना पड़ता है। पहले मैं दूसरे गलत स्टॉप पे, वो लड़की ने मुझे कुछ बताया, एक्चुअली इसने बताया, मेरी हेल्प की थी, पर मुझे ना उसकी समझ नहीं आई और मैं आगे जाके खड़ी हो गई। फिर मुझे पता लगा कि नहीं, बस तो वहाँ पहुँच रही है और मैं वहाँ नहीं थी और बस ने निकल जाना था। फिर मैं भागी बगैर स्टॉप लगाए बस तक पहुँची हूँ। उनको इशारे किए पाकिस्तानी स्टाइल में कि रुको रुको, मैं आ रही हूँ। वो रुक गए कहीं किसी तरीके से, ठीक है, उनको मतलब पता चल गया कि मैंने जाना था। तो पहुंची हूँ, अभी बस से उतरी हूँ। अभी ये शॉप भी मिस करने लगी थी, तो मैं पता नहीं मैंने कहाँ चले जाना था। तो अभी सांस लेने के लिए तो रुकी हूँ और अभी आगे जो है सारा वॉक का रास्ता है, तो अभी चलते हैं घर और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अभी हमारे पास के दो बड़े बड़े शॉपर्स हैं, क्योंकि सामान लाना भी ज़रूरी था, सामान था भी दूर, यहाँ से काफ़ी दूर ही पड़ता है, तो वॉक करके लाना ही पड़ा। मतलब जितना भी आप मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करो, किसी न किसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा ही यहाँ पे। तो पहले भी चल के गई थी, फ़ोटोज़ खिंचवाई, उसके बाद शॉपिंग सेंटर में गई और अब बहुत बुरी हालत होगी। घर जाऊंगी, जाके रेस्ट करूंगी और पहली बात बहुत गर्मी है, तो जाके शावर लूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी। और यहाँ पता नहीं मैं किसके घर के सामने खड़ी हूँ, मुझे कुत्ते की आवाज़ें आ रही, पता नहीं कुत्ते के किसकी जिसकी भी है। तो बस यहाँ से निकल, जैसे आप लोग मेरे हुलिये से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ख्वार हुई हूँ आज। मेरी आंखों में से हीट निकल रही है, मेरे अपने आप में से हीट निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और चीज़ें जो थी वो भी लाना ज़रूरी थी, फ़ोटोग्राफ भी होना ज़रूरी थी, उसके बाद ही इकामत के लिए अप्लाई होता है और सारा। तो बस विश मी लक, आप लोगों को भी इस जर्नी में अपने साथ ही लेके जाऊंगी और बहुत सारी एनर्जी के साथ लेके जाऊंगी। अभी चाहे मेरा सर फट रहा है, चाहे मेरी तबीयत अजीब हुई है, बट हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल से मैं घर पहुँची हूँ चल के, और मुझे लग रहा है कि कुछ देर बाद ही मेरे शोल्डर्स इतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुझे वेट उठाने की आदत हो गई है। अभी मैं आई थी, अभी आके मैंने अपनी जो सारी चीज़ें थी वो अपने फ्रिज में रखी, जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी, जो चीज़ें मेरे अपनी कुछ स्नैक्स वगैरह थे, वो मैं यहाँ अंदर ले आई और अब मैं बस शावर लेने जाऊँगी। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। एंड द थिंग इज़ कि मेरा ये व्लॉग बनाने का, डेली व्लॉग्स बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अपनी डेली लाइफ के बारे में बताऊँ। टूरिस्ट स्पॉट्स पर तो हर कोई लेके जाता है, बट एज अ स्टूडेंट लाइफ आप लोगों को कम ही लोग दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स को क्या क्या डिफ़िकल्टीज, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अकेले। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊं। और अभी मेरे बालों का भी बम फटा हुआ है, अभी मैं बस जाती हूँ, जाके थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।